नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र पांडे आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम सभी कक्षा 11 में संकलित जो काव्य है उसके प्रथम पाठ जो कबीरदास जी द्वारा लिखित साखी है उसका अध्ययन करेंगे। आइए हम सभी अपने पाठ को शुरू करने से पहले कबीरदास जी के विषय में थोड़ा जान लेते हैं संक्षिप्त में। कबीरदास जी का जन्म सन 1398 ईस्वी में वाराणसी में हुआ था। इन्होंने रामानंद जी से अपनी शिक्षा दीक्षा पूर्ण की। इनका विवाह हुआ लोई नामक एक कन्या से। इनकी पत्नी का नाम लोई था। इनके दो संतान थे। इनके एक पुत्र था जिसका नाम था कमाल और इनकी पुत्री थी जिसका नाम था कमाली। इनका जो इनकी रचनाएं जो हैं वह चूँकि ये पढ़े लिखे नहीं थे, जैसा कि इन्होंने लिखा भी है कि मस्त कागज छुयो नहीं कलम गयो नहीं हाथ, तो इन्होंने जो रचनाएं गाई उन रचनाओं को इनके शिष्यों के द्वारा वो एक संग्रह बीजक नाम के संग्रह में उसको संकलित किया गया, जिसको 3 भागों में बांट दिया गया, जिसको साखी, शबद और अमैनी, इन 3 भागों में बांटा गया। वैसे कबीरदास जी भक्ति काल के जो भक्ति धारा है उसके निर्गुण भक्ति धारा में जो ज्ञान मार्गी शाखा है उसके प्रमुख कवि या उसके अग्रणी कवि माने जाते हैं। इनकी जो भाषा है वो सधुक्कड़ी भाषा है, पचमेल खिचड़ी के नाम से पचमेल खिचड़ी भी कही जाती है उसको। इनकी जो विधा है वह काव्य विधा है और इनकी जो मृत्यु हुई वह सन 1518 ईस्वी में, इनकी 1518 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। तो आइए हम सब चलते हैं अपने पाठ में। पाठ के पहले पंक्ति में जो पहला दोहा इनका दिया गया है उसमें इन्होंने गुरु के महिमा का वर्णन किया है। इन्होंने कहा है कि बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताई, बलिहारी गुरु आपने देवहाड़ी कै बार, जिन मानिस तय देवता करत न लागी बार। इन्होंने कहा कि मैं गुरु पर एक दिन में कई बार न्यौछावर हो सकता हूँ। उन्होंने अपने आप को गुरु पर न्यौछावर किया है। वो कहते हैं कि जिस गुरु ने मुझे मनुष्य से देवता बनाने में देर नहीं लगाई उस गुरु पर मैं अपने आप को न्यौछावर करता हूँ, मैं अपने इस शरीर को न्यौछावर करता हूँ। पहली पंक्ति में इन्होंने इसलिए कहा है, गुरु की महिमा का वर्णन किया है। गुरु एक ऐसा तत्व है, गुरु एक ऐसा माध्यम है जो संसार में आए हुए व्यक्ति को अपने ज्ञान के एक दीपक से उसको प्रकाशमान कर देता है, उसको एक साधारण से एक विशिष्ट व्यक्ति बनाता है। इसीलिए इन्होंने गुरु को एक महान व्यक्ति मान के कहा है कि बलिहारी गुरु आपनो देवहाड़ी कई बार, अर्थात मैं अपने आप को आप उस गुरु पर कई बार न्यौछावर करता हूँ। क्यों? क्योंकि नीचे लिखे हैं जिन मानिस तय देवता, जिसने मुझे मनुष्य से देवता बनाने में तनिक देर नहीं लगाया। दूसरी पंक्ति में कहते हैं सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, आनंद दिखावन हार। यहाँ सच्चे गुरु की महिमा का वर्णन यहाँ भी किया है इन्होंने। कहते हैं कि सतगुरु की महिमा अनंत, जो सच्चा गुरु है उसकी महिमा अनंत है, अर्थात उसकी जो कृपा है ना वो अनंत है, उसकी कृपा का कहीं और छोर नहीं है। क्यों? अनंत किया ऊपर उसने उपकार हम पे ऐसा किया है। कैसा उपकार? हमको ज्ञान दिया है, ज्ञान रूपी दीपक जला करके हमको बिल्कुल प्रकाशमान बना दिया है। कहते हैं कि लोचन अनंत उघाड़ियाँ, हमको उसने ज्ञान की दिव्य दृष्टि प्रदान कर दी है। गुरु ने ज्ञान रूपी दिव्य दृष्टि प्रदान की है जिससे हमको उस अनंत अर्थात परमात्मा के दर्शन हो गए। अर्थात गुरु ने अपने ज्ञान रूपी दिव्य दृष्टि से हमको दिव्य दृष्टि को प्रदान किया और उस दिव्य दृष्टि से हमने उस परमात्मा जो अनंत है, जिसका कहीं अंत नहीं है, उस ईश्वर के दर्शन कर लिए हैं। अगली पंक्ति में आते हैं। इस पंक्ति में कबीरदास जी कहते हैं कि दीपक दिया तेल भर, बाती दई अघट, पूरा किया विषाहुड़ा, बहुर न आवे हट। संसार सागर का जो जन्म मरण का चक्र है इससे छुटकारा पाने के लिए कबीरदास जी ने कहा है कि दीपक दिया तेल भर, इस शरीर रूपी दीपक में प्रेम रूपी तेल भर दिया है। जो गुरु हैं, जो सच्चे गुरु हैं, उन्होंने क्या किया है कि इस शरीर रूपी दीपक में प्रेम रूपी तेल भर दिया है और ज्ञान रूपी अखंड बाती डाल दी है। अखंड अर्थात जिसका कोई जो कभी समाप्त न हो, अक्षय है अर्थात जो कभी क्षय हो ही नहीं सकता, जो समाप्त नहीं हो सकता, ऐसा ज्ञान हमको दे दिया है। तो ऐसे ज्ञान रूपी बाती को डाल दिया है जिससे अब
उस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद इस संसार रूपी सागर में आवागमन के चक्कर से हम मुक्त हो गए हैं। अर्थात इस संसार रूपी बाजार में, लिखा है ना, बहुर न आवे हट, हट का मतलब होता है बाजार। कहते हैं अब इस संसार रूपी बाजार में हम फिर लौट करके नहीं आएंगे। अगली पंक्ति में चलते हैं। इसमें कबीरदास जी कह रहे हैं कि बूढ़े थे पर उबरे, बूढ़े थे पर उबरे, गुरु की लहर चमक, भेरा देखा जर्जरा, उतर पड़े फरंग। कहते हैं कि हम तो डूब ही रहे थे, बिल्कुल इस संसार रूपी सागर में आकर के माया रूपी जो नाव है उसमें बैठ करके हम डूब रहे थे, परंतु ईश्वर के ज्ञान की ऐसी चमक पड़ी, ऐसी चमक दिखाई दी कि उस चमक में हमको यह पता चल गया कि ये जो हमारा ये संसार है, संसार रूपी, संसार में माया रूपी जो नाव है ना, बिल्कुल जर्जर है, किसी काम का नहीं है। इसलिए इसको, इसकी वास्तविकता को जान करके हम कूद करके बाहर आ गए। अर्थात हम जो वास्तविकता है, हमने वास्तविकता के दर्शन कर लिए, सच्चाई क्या है उसका दर्शन कर लिया और हमने इस माया को त्याग कर दिया है। फिर आगे उतर पड़े फरंग, अब हम इस माया रूपी जो बंधन था इससे मुक्त हो गए हैं, अब हम इसके चक्कर में नहीं पड़ेंगे। अगली पंक्ति में आते हैं। चिंता तो हरिनाव की और न चिंता दास, जे कुछ चितवय राम बिन सोई काल के पास। कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार सागर में आकर के, संसार रूपी सागर में आकर के हमको सदैव हरि अर्थात ईश्वर के नाम की चिंता करनी चाहिए। कहते हैं चिंता तो हरि नाम की, जो सच्चे सेवक हैं, जो सच्चे भक्त हैं, वह केवल और केवल हरि अर्थात ईश्वर, ईश्वर के नाम का ही चिंतन करते हैं, किसी और की का चिंतन या किसी और की चिंता नहीं करते कभी भी। वो कहते हैं कि जो व्यक्ति इनको छोड़ करके, जो व्यक्ति इनको छोड़ करके किसी और वस्तु का या किसी और माध्यम का चिंतन करता है, वह स्वयं ही मृत्यु के पास पहुंच जाता है, अर्थात तो मृत्यु के कष्ट से घिरा रहता है, मृत्यु के बंधन से कभी मुक्त नहीं होता है। अगली पंक्ति में चलते हैं। इसमें कबीरदास जी कहते हैं ईश्वर की वास्तविकता को और ईश्वर का जो महत्व है उसका प्रतिपादन करते हुए कहते हैं, तू तू करता तू भया। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं ईश्वर का नाम लेते लेते ईश्वर के रूप में हो गया हूँ, मैं ईश्वर का भजन करते करते बिल्कुल ईश्वरमय हो गया हूँ। ईश्वर से और मेरा अर्थात मैं और ईश्वर का अब तक जो अद्वैत का भाव था वो समाप्त होकर के मैं और ईश्वर अब एक हो गया हूँ, अर्थात मैं स्वयं ईश्वरमय हो गया हूँ। फिर आगे कहते हैं मुझ में रही न हूँ, और ऐसा करते करते मुझ में जो अहंकार था ना, हूँ का मतलब अहंकार आया। कहते हैं जो मुझ में अहंकार की भावना थी वह अहंकार की भावना भी समाप्त हो गई है। अगली पंक्ति में कहते हैं वो कि बारी फेरी बढ़ गई। बारी फेरी अर्थात आवागमन, बारी मतलब आना, फेरी मतलब जाना, अर्थात इस संसार रूप में आना और संसार से जाना। फिर बार बार इस आवागमन का जो चक्कर था इससे हम मुक्त हो गए, बल गई अर्थात समाप्त हो गई। जो आवागमन का चक्कर था, जो इस संसार में जन्म मरण का बंधन था, उससे हम मुक्त हो गए हैं। अब जहाँ भी देखता हूँ, जित देखा हूँ तित तू, जहाँ भी देखता हूँ वहाँ ईश्वर ही ईश्वर दिखाई देता है, अर्थात सब कुछ ईश्वरमय हो गया है। हमारे आसपास चारों तरफ ईश्वर ही ईश्वर विराजमान है, अब कहीं कुछ और नहीं है। अगली पंक्ति में चलते हैं। इस पंक्ति में कबीरदास जी कहते हैं कि कबीर सूता क्या करे, काहे न देखे जाग, जाके संग तय बिछोड़िया, ताही के संग लाग। कहते हैं कि हे मानव, तू इस संसार रूपी सागर में आकर के माया के चक्कर में क्यों सूता पड़ा था, माया के चक्कर में क्यों पड़ा है, तो माया के वशीभूत, माया के बंधन में क्यों पड़ा है। इस माया से निकल करके जाग करके तू क्यों नहीं देखता, क्या देखना है। कहते हैं जाके संग तय बिछुड़िया, जिसके साथ तू बिछुड़ गया है, जिससे तू अलग हो गया है, जिस परमात्मा को, जिस ब्रह्म को तू भूल गया है, उसका चिंतन क्यों नहीं करता, उसके साथ क्यों नहीं लग जाता। अर्थात तू जब तक ईश्वर का भजन नहीं करेगा, ईश्वर में नहीं लग जाएगा, ईश्वर का चिंतन नहीं करेगा, तब तक तुझको मुक्ति मिलने वाली नहीं है। इसीलिए कह रहे हैं कि कबीर सूता क्या करे, हे मानव, हे सांसारिक व्यक्ति, तू सोया सोया अर्थात इस माया के चक्कर में पड़ा हुआ क्या कर रहा है। तुझको इस माया से तू बाहर निकल, और बाहर निकल कर देख, क्या देखना है, ईश्वर को देखना है, ईश्वर को खोजना है।
कहते हैं ना कि जाके संगत बिछड़, इस संसार में आकर जिससे तू बिछड़ गया है, अर्थात उस परमात्मा से, उस ब्रह्म से बिछड़ा हुआ है, उस ब्रह्म को, उस परमात्मा को क्यों नहीं देखता। फिर आगे क्या कहते हैं कि ताही के संग लग, तू जिससे बिछड़ गया है तो उसी के संग लग जा, उसी के पीछे चल, इस संसार के पीछे मत चल। अगली पंक्ति में चलते हैं। इसमें कहते हैं केशव कह कह कूकी ना सोये असरार, रात दिवस के कूकड़े कबहू लगे पुकार। कहते हैं कि तू हे मानव, तू इस संसार में आया है तो ईश्वर का नाम जप, ईश्वर को बार बार बुला। केशव कह के कूकी, अर्थात दिन रात सोते जागते जब भी जैसे भी हो तू ईश्वर का नाम जप करता रह, नाम का स्मरण करता रह। फिर आगे कहते हैं न सोइए असरार, तू आलस्य में क्यों पड़ा है। इसरार का मतलब आलस्य, असरार अर्थात आलस्य में, तू आलस्य में क्यों पड़ा है, तू ईश्वर के नाम का जप कर, ईश्वर के नाम का स्मरण करता रह। फिर नीचे कहते हैं रात दिवस के कुंकड़े, यदि तू रात दिन अर्थात सदैव उस ईश्वर के नाम का जप करता रहेगा तो कभी न कभी कबहू लगे पुकार, कभी न कभी किसी न किसी दिन कभी कैसे भी करके ईश्वर तक तेरी पुकार, तेरी जो भावनाएं हैं, तेरी जो ईश्वर के प्रति तेरी आस्था है वह उन तक अवश्य पहुंचेगी और ईश्वर के दर्शन तुझको प्राप्त हो जाएंगे। आगे चलते हैं। अगली पंक्ति जो है इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि लंबा मार्ग दूर घर बिकट पंथ बहुमार, कहो संतों क्यों पाइए दुर्लभ हरि दीदार। कबीरदास जी ईश्वर को पाने के लिए जो कष्ट उठाने पड़ते हैं, जो कष्ट ईश्वर को प्राप्त करने में जितने कष्ट हैं उसका वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि लंबा मार्ग, ईश्वर का जो ईश्वर को प्राप्ति का जो मार्ग है वो बहुत लंबा है, और घर जो उनका है, ईश्वर का जो निवास है, ईश्वर का जो घर है वो बहुत दूर है। ठीक है, आगे कहते हैं बिकट पंथ, जो रास्ता है ना बहुत ही कटीला है, बहुत ही कष्टदायक है। ईश्वर को पाने का जो मार्ग है बहुत लंबा है, दूर है, और वह पंथ जो रास्ता जो है बहुत कष्टदायक है और बहुत ही मार पड़ती है, अर्थात बहुत ही उसमें कष्ट झेलने पड़ते हैं। फिर अगली पंक्ति में कहते हैं कहो संतों क्यों पाइए हरि दुर्लभ हरि दीदार। कहते हैं कि हे संतों आप बताइए कि किस प्रकार से हम उस दुर्लभ हरि के दीदार अर्थात उस दुर्लभ हरि के दर्शन कर पाएंगे। जो कबीरदास जी कह रहे हैं कि ईश्वर की प्राप्ति का जो मार्ग है, जो ईश्वर का घर है, जो ईश्वर हैं उन तक पहुंचने का जो रास्ता है, जो मार्ग है बहुत ही कष्टदायक है, बहुत ही तकलीफ़दायक है। तो हे संतों बताइए हम किस प्रकार से उस दुर्लभ हरि के दीदार कर सकते हैं, उस दुर्लभ हरि के, उस दुर्लभ देव परमात्मा के दर्शन कैसे कर सकते हैं। अगली पंक्ति आती है, उसमें कहते हैं कि यह तन जालो मश्करों लिखो राम को नाम, लेखन करो करंक की लिख लिख राम पठाऊं। वह कहते हैं कि इस शरीर को हम जला करके स्याही बनाएंगे। यह तन जारो मश, मश मतलब होता है स्याही। वह कहते हैं कि हम इस शरीर को जला करके स्याही बनाएंगे और उस स्याही से लिखने के लिए लेखन करो करंग, करंग का मतलब होता है हड्डियाँ, अर्थात इन हड्डियों से हम लेखनी अर्थात कलम बनाएंगे। शरीर को जला करके हम स्याही बनाएंगे और हड्डियों से हम लेखनी बनाएंगे, और उस लेखनी से, उस स्याही से और उस लेखनी कलम के माध्यम से हम राम का नाम लिखेंगे। लिखो राम को नाम, हम राम का नाम लिखेंगे और लिख कर क्या क्या करेंगे, लिख लिख राम पठाओ, और उस राम के नाम को लिख लिख करके हम उस ईश्वर को, उस भगवान के नाम, भगवान के पास सदैव भेजा करेंगे ताकि उनको हमारी स्मृति अर्थात हमारी याद बनी रहे। फिर अगली पंक्ति में आते हैं। इस पंक्ति में जो कबीरदास जी हैं उस शरीर रूपी विरहीन की बात कर रहे हैं। जो आत्मा है यह परमात्मा से बिछड़ गई है, इस आत्मा को एक स्त्री के रूप में और परमात्मा को पुरुष के रूप में मान रहे हैं। वह कहते हैं कि कै विरहीन को मीच दे, मीच अर्थात मृत्यु। जो ये आत्मा है अपने आप के लिए कह रही है कि या तो मुझ विरहीन को तुम मृत्यु दे दें, हे ईश्वर, हे भगवान, तुम या तो इस विरहीन को मृत्यु प्रदान कर दे, कै आपा दिखलाए, या फिर अपना दर्शन प्रदान कर दे। निचली पंक्ति में कहते हैं कि 8 पहर का दाँझड़ा, इस 8 पहर को का 24 घंटा होता है, एक दिन का 24 घंटा होता है, और उस दिन में 24 घंटे में 8 प्रहर होते हैं, एक प्रहर में 3 घंटा होता है।
तो इस हिसाब से 8 तिरिक 24 अर्थात 3 घंटे के हिसाब का एक पहर और 8 घंटे 8 प्रहर का हो गया 24 घंटे। तो कहते हैं कि 24 घंटे का तो जो अपने परमात्मा रूपी जो पति हैं उनसे बिछड़ करके इस आत्मा रूपी जो स्त्री अर्थात आत्मा रूपी जो पत्नी है, यह आत्मा कह रही है कि तुमसे अपने परमात्मा से अपने पति से बिछड़ करके जो विरह की आग है उसमें हम क्यों जलें। यह विरह की आग जो है वो हमसे सही नहीं जा रही है। देख लीजिए इसको, कहते हैं बिरहीन को मीच दे, कै बिरहीन को मीच दे। वह कहते हैं कि ये जो आत्मा रूपी जो बिरहीन है यह कह रही है कि या तो मुझको मृत्यु प्रदान कर दे अथवा दर्शन दे, कै आपा दिखलाए, या तो अपना दर्शन प्रदान कीजिए, अपने दर्शन मुझे दे दीजिए। फिर नीचे कह रहे हैं कि 8 पहर का दाझना, जो 8 प्रहर का ये जो 24 घंटे का जो दाझना का मतलब होता है आग, कहते हैं जो 8 पहर का एक बिरहीन का जो विरह है, जो ईश्वर से अलग होने का जो विरह है, जो उसकी आग है वह हमसे सही नहीं जा रही है। अब हमको ईश्वर दर्शन दें अथवा हमको मृत्यु दे दें। तो दोस्तों आज हम तक यहीं तक पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। हम अगली वीडियो में जो शेष बच रहे हैं उसका हम लोग अध्ययन करेंगे फिर से। इन पंक्तियों में यदि कहीं कोई समस्या हुई हो तो आप अपने कमेंट बॉक्स में हमको कमेंट कीजिए, हम उसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे पूर्ण रूप से। फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।